अब जेलेंस्की को रूस के बड़े हमलों की भी आशंका है। खबर यह है कि जेलेंस्की ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। यूरोप और अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के ट्रेंच तबाह हो चुके हैं और अंडरग्राउंड टनल में छिपे सैनिकों पर हमला, जहां ड्रोन से पीछा कर ग्रेनेड गिराए। ये देखिए तस्वीर, जहां लगातार टनल में छिपे सैनिकों को टारगेट किया गया और ड्रोन से पीछा करते हुए कैसे ये अटैक। अब ज़ेपोरिज़िया वॉर फ्रंट पर भीषण जंग, जहां एडवांस पोजीशन पर सप्लाई चेन तबाह और यूक्रेनी ड्रोन से सप्लाई की जा रही थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, देखिए तस्वीर। भीषण हमलों के बीच ये तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेनी ड्रोन से सप्लाई की जा रही थी और एडवांस पोजीशन पर सप्लाई चेन को तबाह कर दिया गया। ये ज़ेपोरिज़िया फ्रंट पर फिर किस तरीके से हमले हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले अब तेज हो चुके हैं। कई इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई तेज हो चुकी है और प्लांट के पास भी इलाकों में ड्रोन से वार हुए हैं। हालांकि ज़ेपोरिज़िया और क्रिमिया हाईवे पर यूक्रेन का कब्जा। ज़ेपोरिज़िया खास क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र और ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा है। हालांकि ZNPP यूक्रेन की जहां 25% बिजली बनाता है ये, और डॉनबास और क्रीमिया को आपस में ये जोड़ता है। सैन्य रसद और परिवहन के लिए भी ये मुख्य मार्ग है और भारी मात्रा में कीमती लोहे अयस्क के यहाँ पर भंडार है। ज़ेपोरिज़िया बार्गेनिंग चिप है, युद्ध और शांति वार्ता में ये बहुत अहम है और दोनों के लिए राजनीतिक हथियार भी है। लेकिन इसी को लेकर मनीष एक सवाल आपसे करूं उससे पहले एक और तस्वीर, डोनेट्स्क में यूक्रेनी ठिकाने पर हमले की ये तस्वीर है और आर्टिलरी गन से टारगेटेड अटैक हुए हैं। पुराने घर को कैसे छिपने की जगह बनाया गया। अब रूस की चिंता बढ़ाने वाली खबर भी है। यूक्रेन की डिफेंस क्षमता बढ़ चुकी है और यूक्रेन को आइरिस डिफेंस सिस्टम मिले हैं। रूस की मिसाइलों के खिलाफ ये कवच है। आइरिस सिस्टम पर जेलेंस्की ने दावा किया है IRIS-T डिफेंस सिस्टम में 100% एक्यूरेसी है। वहीं यूक्रेन की डिफेंस फोर्स को भी ताकत मिली है। कनाडा से 700 आर्म्ड व्हीकल्स मिले हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस ये व्हीकल हैं। रूस के ड्रोन हमलों का काउंटर भी संभव है। वहीं यूक्रेन में अब यूएस के रोबो सोल्जर, जहां रूस के फ्रंट पर रोबो सोल्जर्स की यह तस्वीर। यूक्रेन युद्ध में रोबो सोल्जर्स की परीक्षा, पेंटागन ने सबसे खतरनाक वेपन उतारा है। ट्रंप की करीबी कंपनी का ये रोबो प्रोजेक्ट है। तो यूक्रेन में अब रोबो सोल्जर्स, फिलहाल इनके बारे में, इनकी खासियत के बारे में भी जान लीजिए। 5 फीट 9 इंच इनकी लंबाई है, जबकि 80 किलो का इनका वजन। विस्फोटक से लैस हो सकते हैं, 20 किलो विस्फोटक से ये लैस हो सकते हैं और जबकि थर्मल सेंसर से ये ऑपरेट करते हैं। और यूक्रेन युद्ध में वास्तविक परीक्षण को लेकर ही ये खबर है, जहां पेंटागन ने रूस के खिलाफ इसे उतारा और ट्रंप की करीबी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। रोबो आर्मी तैयार अमेरिका करेगा। मनीष, जाहिर सी बात है इस पूरे युद्ध में तकनीक और वॉर के तरीके किस तरीके से बदल चुके हैं, इस बारे में हम एक्सपर्ट से चर्चा करते आए हैं। लेकिन दो बड़ी बातें जो अभी पिछले 24 घंटे में, रूस के पूरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन टारगेट कर चुका है। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। इसको क्या इस बात से जोड़ा जाए, जहां ज़ेपोरिज़िया पर हुए अटैक के बाद रूस ने भी ये परमाणु विकल्प को लेकर एक बड़ी चेतावनी और एक बड़ा बयान दिया? देखिए, ये बात तो है कि यूक्रेन के पास पिछले कुछ महीने में ड्रोन से अटैक करने की एक अभूतपूर्व क्षमता हो गई है। मतलब एक समय था जब रूस की तरफ से 100-150 ड्रोन से अटैक होता था तो हमें लगता था कितना भारी अटैक हुआ है। आज की तारीख में हालत यह है कि यूक्रेन की तरफ से कभी कभी 1000 से अधिक ड्रोन केवल एक दिन में अटैक किए जाते हैं। 150-200 ड्रोन तो एकदम न्यू नॉर्मल हो गया दोनों साइड से। और वैसी स्थिति में जो 2 दिन पहले मेरी मॉस्को में एक बहुत सीनियर लेवल पर एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उनका कहना था कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक की वजह से रूस में 15 से 20% ऑयल रिफाइनरी का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो क्रेमलिन पर भारी दबाव है जवाब देने की और क्रेमलिन उसके तहत कार्रवाई कर रहा है। लेकिन रूसी लोगों का गुस्सा इस बात से है क्रेमलिन के ऊपर कि जब क्रेमलिन के आदेश में ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो इनका कहना है कि ऑर्सेनिक मिसाइल में उस तरह के वारहेड नहीं लगाए जा रहे जो कैपेबिलिटी उनमें है। मतलब वो चाहते हैं कि रूस और अधिक विध्वंसक हमला करे और इसी बात का इशारा आपको प्रेसिडेंट जेलेंस्की दे रहे थे। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए कह रहे हैं ट्रंप से कि आप मुझे 50-60 जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देते हो वो काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा दो। अब अमेरिका कहाँ भेजेगा? यूक्रेन भेजे, इजराइल भेजे, मिडिल ईस्ट भेजे, कहाँ भेजे? लेकिन अब
रोबो सेना बनाकर भी अमेरिका भेज रहा है। हालांकि आज के इस हालात में ये मदद काफी तो नहीं होगी। फिलहाल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पर लेटेस्ट जानकारी के लिए। अब तस्वीर डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमले की, जहां ड्रोन लॉन्च साइट को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर आई। रूस के हमले में 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। तो रूस में लंबी दूरी तक अटैक साजिश में अमेरिकी दिमाग। फिलहाल खबर क्या है, प्रिज्मा एआई से रूस में विध्वंस, जहां अमेरिकी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है। और साथ ही आपको बता दें, प्रिज्मा से रूस की लोकेशन ट्रेस, वहीं प्रिज्मा से 100% एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है और ड्रोन रूट प्रिज्मा तैयार करता है। बड़ी बात यह है कि रूस की वायुसेना का पैटर्न डीकोड और रूस की एयरबोर्न फोर्स को भी चकमा देने में कामयाब। अब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है। डॉलर और यूरो के लिए रूस की चुनौती है। तेल गैस डील में रूबल और युआन को प्राथमिकता। तो ये यूरोप को पुतिन का आर्थिक झटका है, क्योंकि यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश, जहां खरीदारों को अब रूबल और युआन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। डॉलर की भूमिका को ये बड़ी चुनौती है, जहां ऊर्जा व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल घटाने की कोशिश, और रूस की वित्तीय सुरक्षा, जहां पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को कम करने का प्रयास। चीन को फायदा कैसे? जंग काल में युआन का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग बढ़ाना और यूरोपीय लागत बढ़ेगी। मुद्रा एक्सचेंज और भुगतान सिस्टम जटिल होंगे, जबकि ऊर्जा सौदों में भी नई शर्तें हैं। रूस भुगतान नियम तय कर सौदेबाजी शक्ति बढ़ाएगा।